very good morning to all the students of class 12 commerce. Now we are start the success of planning. बेटा हमने कल सक्सेस ऑफ प्लानिंग के अंदर 2 पॉइंट डिस्कस किए थे। आज हम थर्ड टॉपिक यानी कि राइज इन सेविंग एंड इन्वेस्टमेंट डिस्कस कर रहे हैं। तो यहाँ पर 2 वर्ड यूज हुए हैं, एक सेविंग और एक इन्वेस्टमेंट। सेविंग जब तक नहीं होगी जब तक इन्वेस्टमेंट पॉसिबल नहीं होगा। पहले सेविंग पॉसिबल करनी पड़ेगी, उसके बाद इन्वेस्टमेंट पॉसिबल होगा, और इन्वेस्टमेंट के बाद आप समझ लीजिए अपने रेट ऑफ रिटर्न के बेस पर इन्वेस्टमेंट करते हैं, और जो रेट ऑफ रिटर्न हो रहा होगा उसी को आप एक्सपेंसेस डिडक्ट करके जो बचेगा उसे आप सेविंग मान लेते हैं, जिसे आप दोबारा री इन्वेस्ट करते हैं। तो यहां पर यह कहा गया है कि सेविंग का बढ़ना और इन्वेस्टमेंट का बढ़ना अपने आप में एक बहुत बड़ा रोल है, क्योंकि हमारे यहाँ की इकोनॉमी जो है वो ड्यूरिंग द 5 ईयर प्लान देयर हैज बीन ए कंसिडरेबल इंक्रीज इन द रेट ऑफ सेविंग एंड इन्वेस्टमेंट। उसने कहा है कि ड्यूरिंग द 5 ईयर प्लान के अकॉर्डिंग ये माना जाता है कि हम सेविंग और इन्वेस्टमेंट को इंक्रीज कर रहे हैं। सेविंग को इन्वेस्टमेंट के बेस पर इंक्रीज कर रहे हैं और इन्वेस्टमेंट को सेविंग के बेस पर इंक्रीज कर रहे हैं, विच वी नोटेड ऑन द बेसिस ऑफ द गिवन इंफॉर्मेशन। अब हमें ये प्रूफ देना है कि ये जो इंक्रीजमेंट हो रहा है, इंक्रीज इन सेविंग हो रही है, इंक्रीज इन इन्वेस्टमेंट हो रहा है, ये हमें कैसे पता लगेगा कि ये इंक्रीज हो रहा है, ये राइज हो रहा है। तो हमने कुछ ऑब्जर्वेशंस की हैं, कुछ पॉइंट आउट किए हैं, कुछ चीजें अपने ईयर के अकॉर्डिंग, अपने प्लान्स के अकॉर्डिंग, जो आपने पढ़ा होगा 5 ईयर प्लान, फर्स्ट 5 ईयर प्लान, सेकंड, थर्ड, फोर्थ, यानी कि 12th है ये 5 ईयर प्लान हमारे पास। तो यहाँ पर उसने पहला पॉइंट जो ऑब्जर्व किया है वो ये किया है कि रेट ऑफ सेविंग वाज 9.5% ऑफ द नेशनल इनकम इन 1950 टू 51, यानी कि 1950 से लेकर और 51 तक नेशनल इनकम का जितनी भी नेशनल इनकम हुई है कंट्री को, उसका 9.5% सेविंग हुई है। 9.5% सेविंग हुई है, जितना 1950-51 के अंदर नेशनल इनकम हुई थी उसका 9.5%। दूसरी बात, अब बात आते हैं, ये तो समझ लीजिए आप कि फर्स्ट 5 प्लान, सेकंड 5 प्लान, थर्ड 5 प्लान, फोर्थ 5 प्लान इनके अकॉर्डिंग था। अब हम बात करते हैं, इट इंक्रीज टू 31.3% बाय द एंड ऑफ द 11th प्लान। अब हम 1950 या 51 के बाद अब डायरेक्ट हम आते हैं 2011 और 12 पर, जिसे हमने 11th 5 ईयर प्लान का नाम दिया है। तो वहां पर 1950 में और 51 में 9.5% थी इनकी सेविंग की परसेंटेज टोटल नेशनल इनकम के बेस पर, और अब जो है वो 2015-16 के अंदर कितनी हो गई, 32.3। 11th प्लान के अकॉर्डिंग 31.3, जो 11th प्लान हमारा स्टार्ट हुआ 2011 के अंदर, 11-12 में, और उसी को अगर हम देखें कि 2015-16 तक, यानी कि 11 से लेकर 16 तक के बीच में हमारे पास परसेंटेज में बढ़ोतरी हुई है, यहाँ 31.3 है और 2015-16 में 32.3 है। तो पता ये लगा कि यहाँ पर इंक्रीज इन सेविंग की परसेंटेज 11th 5 ईयर प्लान के अंदर भी ईयर्स के बेस पर भी इंक्रीज हुई है 31.3 से और 32.3 पर। उसके बाद अब हमारा 12th 5 ईयर प्लान को हम डिस्कस कर रहे हैं कि यहाँ पर अब सेविंग की जब परसेंटेज इंक्रीज हुई है हमारे फर्स्ट प्लान के अकॉर्डिंग, सेकंड के अकॉर्डिंग, ऐसे ही
टिल द 12th प्लान या 11th प्लान के अकॉर्डिंग। तो यहाँ पर इसका मतलब क्या है कि जब सेविंग की परसेंटेज इंक्रीज हो रही है तो ऑटोमेटिकली इन्वेस्टमेंट भी इंक्रीज हो रहा है। तो यहाँ पर इसी चीज को मेंशन किया गया है कि द रेट ऑफ इन्वेस्टमेंट हैज राइजन फ्रॉम 9.3% ऑफ जीडीपी इन 1950 और 51 टू द 33.3 इन 2015 एंड 16। देखिए अब जैसे आपकी सेविंग इंक्रीज हुई है, 1950 में 9.5% इंक्रीज थी, उसके बाद 31.3 हो गई 2011-12 में, और उसके बाद 2015-16 तक कितनी हो गई, 32.3 हो गई, और उसके बाद अब जो है वो और इंक्रीज होती जा रही है। ऐसे ही इन्वेस्टमेंट की रेट भी इंक्रीज है। 2000 या 1950 और 1950 के अंदर इन्वेस्टमेंट की परसेंटेज 9.3 थी, और अब आकर यानी कि 2015-16 की जब तक हम बात कर रहे हैं तो उसी परसेंटेज को रेगुलर वे के अंदर जो है इंक्रीज किया गया इन्वेस्टमेंट की, और वो आकर 33.3% हो गई है 2015 में। अब आप ये आइडिया खुद लगा सकते हैं कि 2015-16 से लेकर और अब तक यानी कि 3 इयर्स को आप एस्टिमेशन करके चलिए, यानी कि 2016, 17, 18 एंड 19, ये 3 साल के अंदर इसका मतलब सेविंग की परसेंटेज भी इंक्रीज है और इन्वेस्टमेंट की परसेंटेज भी इंक्रीज है। तो हम इन तीनों ऑब्जर्वेशंस के बेस पर ये कह सकते हैं कि राइज इन सेविंग है तो राइज इन इन्वेस्टमेंट भी है, और दोनों का राइज होना, इंक्रीज होना जो है वो हमारी प्लानिंग का सक्सेस होने की तरफ इंडिकेशन है। ये मान सकते हैं हम कि हमारी प्लानिंग जो है, इकोनॉमिक प्लानिंग, वो सक्सेस हो रही है। हम उसी के साथ साथ हम 4th पॉइंट यहाँ पर डिस्कस करते हैं सक्सेस ऑफ प्लानिंग का, इकोनॉमिक इंफ्रास्ट्रक्चर। यहाँ पर बेटे 2 वर्ड यूज हुए, तो एक इकोनॉमिक और एक इंफ्रास्ट्रक्चर। इंफ्रास्ट्रक्चर मीन्स द इंटरनल सोर्सेज ऑफ इकोनॉमी ऑफ ए नेशन, यानी कि किसी भी देश के इंटरनल सोर्सेज जो हैं इकोनॉमी को डेवलप करने के या कंट्री को डेवलप करने के, उसे हम इंफ्रास्ट्रक्चर कहते हैं। और उनके ही सोर्सेज के थ्रू जो हमारे पास फंड रेज होते हैं उसे हम इकोनॉमिक कहते हैं, क्योंकि उसके अंदर मनी का फ्लो होता है, इसलिए उसे हमें इकोनॉमिक इंफ्रास्ट्रक्चर कहते हैं। जिसकी मनी के बेस पर, जिसके फंड के इंक्रीज होने के बेस पर हमारा कंट्री डेवलप होता है, हमारी इकोनॉमी ग्रोथ करती है। तो हम यहाँ पर इकोनॉमिक इंफ्रास्ट्रक्चर के बहुत सारे मीन्स हैं, सोर्सेज हैं। वो सबसे पहला सोर्स है ट्रांसपोर्ट। जो पब्लिक ट्रांसपोर्ट चलता है वो सबसे, और प्राइवेट ट्रांसपोर्ट जो है, ये दोनों टाइप के ट्रांसपोर्ट जो हैं ये हमारे इकोनॉमिक इंफ्रास्ट्रक्चर के लिए बहुत ही इम्पोर्टेंट है। उसके बाद कम्युनिकेशन सेक्टर, आप देखते हैं कि कम्युनिकेशन सेक्टर जितना भी है, दूरसंचार जो है वो बहुत ही पॉपुलराइज्ड है, और क्या कहना चाहिए, उसका जो कंजम्पशन है वो ज्यादा है, इसलिए उसे गवर्नमेंट को इनकम भी उससे ज्यादा है। देन पावर, जो हमारा कंजम्पशन है लाइट का, ये इरिगेशन, जो पानी हमें अवेलेबल होता है रिवर से, कैनाल से, ठीक है, आर्टिफिशियल वे के अंदर। उसके बाद आता है बैंकिंग सिस्टम, ये बहुत इम्पोर्टेंट, क्योंकि हर कंट्री की इकोनॉमी का कंसर्न जो है वो हमारे डिपोजिशन से है, हमारे विड्रॉल से है, हमारी क्या कहना चाहिए फाइनेंशियल कंडीशन को सपोर्ट करने वाला, उसे मेंटेन करने वाला इंस्टीट्यूशन है, जिसे हम बैंक कहते हैं। और बैंकिंग सिस्टम जो है वो रेगुलेट करता है हमारी इनकम को, हमारे क्या कहना चाहिए कंट्री की इकोनॉमी को। उसके बाद बात करते हैं हम इंश्योरेंस की। यहाँ पर ये भी बहुत जरूरी है कि इसका क्लेम जो है, चाहे वो क्रॉप का हो, चाहे वो किसी क्या कहना चाहिए आपके बिजनेस करने का हो, चाहे वो आपके गुड्स का हो या सर्विसेज का हो, उसका भी जो इम्पोर्टेंट पार्ट है वो है इंश्योरेंस। ये जितनी भी फैसिलिटीज मैंने आपके सामने बताई हैं वो सब हमारे लिए क्या है, एक इकोनॉमिक इंफ्रास्ट्रक्चर का सोर्स है। आर द की एलिमेंट्स ऑफ इकोनॉमिक इंफ्रास्ट्रक्चर। बताया मैंने आपको कि ये इकोनॉमिक इंफ्रास्ट्रक्चर का जो है ये एक सोर्स है, जिसे हम जो है
ट्रांसपोर्ट के नाम से, कम्युनिकेशन के नाम से, इरिगेशन के नाम से, पावर और आपका बैंकिंग सिस्टम के नाम से या इंश्योरेंस के नाम से डिनोट करते हैं। दीज आर द इंटर डिपार्टमेंट ऑफ द कंट्री टू प्रोवाइड द फंड फॉर द डेवलपमेंट ऑफ ए नेशन एज वेल एज टू मेंटेन द इकोनॉमी ऑफ ए नेशन। उसके बाद हम बात करते हैं ड्यूरिंग प्लानिंग। अब जो है हमने यहाँ पर इकोनॉमिक इंफ्रास्ट्रक्चर पढ़ लिया, उसके मीन्स पढ़ लिए। उसके बाद अब हम बात करते हैं जैसे 5 ईयर प्लान की हम बात करते हैं, क्योंकि हमने हमेशा सक्सेस के अंदर, इकोनॉमी की सक्सेस के अंदर हमने हमेशा प्लान्स की बात की है। तो प्लान जो प्लानिंग पीरियड से लेकर और 12th 5 ईयर प्लान तक की हमने बात की है। तो यहाँ पर अब जो है वो प्लानिंग के पीरियड की हम बात कर रहे हैं कि इकोनॉमिक इंफ्रास्ट्रक्चर हैज रिकॉर्डेड ए सिग्निफिकेंट ग्रोथ ऑन द बेसिस ऑफ फ्यू एग्जाम्पल्स। अब हमने यहाँ पर जब प्लानिंग पीरियड स्टार्ट किया, जब हमने प्लानिंग करनी स्टार्ट की कि हमारी प्लानिंग के बेस पर हमारी जो इकोनॉमी की ग्रोथ है उसे हम कैसे एनालाइज करेंगे, तो यहाँ पर उसी चीज को कैसे एनालाइज करने के लिए इकोनॉमिक इंफ्रास्ट्रक्चर के पार्ट से तो वो हमने कुछ पॉइंट ऐसे लिए हैं, एग्जाम्पल्स लिए हैं जिनको हम एज एन ऑब्जर्वेशन मान सकते हैं अपनी, ये चीजें साबित करती हैं इस बात के लिए कि हाँ हमारी जो प्लानिंग है वो इकोनॉमी को मेंटेन करने की, इकोनॉमी को ग्रोथ कराने की वो ज्यादा हद तक जो है वो सक्सेस हुई है, कामयाब हुई है। तो यहाँ सबसे पहला इकोनॉमिकल जो इंफ्रास्ट्रक्चर से का पार्ट है हमारी इकोनॉमी को डेवलप करने के लिए वो इंडियन रेलवेज है। बताया मैंने अभी आपको कि ये एक पब्लिक ट्रांसपोर्ट है कि जिसके थ्रू जो है हमारे पैसेंजर्स, हमारे गुड्स, हमारी सर्विसेज जो है वो दूर दूर तक क्या कहना चाहिए गुड्स को सप्लाई करती हैं, ले जाती हैं और वहां जाकर उसको बंच के अंदर, क्वांटिटी के अंदर जो है वो डिस्ट्रीब्यूट कर देती हैं। और ये सबसे बड़ा जो है वाइड नेटवर्क है हमारे इस कंट्री का, जिससे हमें इकोनॉमिकली हम स्ट्रांग होते हैं, वो हमारे फंड को रेज करती है। उसके बाद हमने पावर की मीन्स को इंडिकेट किया है, तो कहा गया है कि पावर जनरेशन कैपेसिटी इंक्रीज टू 3,30,861 मेगावाट इन 2017 फ्रॉम 2,300 मेगावाट इन 1950-51। ये देश के आजाद होने के बाद 1951 से लेकर जब हमने प्लानिंग पीरियड स्टार्ट किया और अब तक यानी कि 11th 5 ईयर प्लान के से तक मान के चलिए आप 2015-16 या 17 तक, तो वहां पर आपको बहुत बड़ा इस पावर के कंजम्पशन में डिफरेंस दिखाई देगा कि जब हमने प्लानिंग पीरियड स्टार्ट किया 1950-51 के अंदर, तो हमारे यहाँ की पावर की जो कंजम्पशन है वो 2300 मेगावाट थी। लेकिन 2017 तक आते आते यानी कि 11th 5 ईयर प्लान तक आते आते वो कितनी बढ़कर कितनी हो गई, 3,30,861 मेगावाट हो गई। तो जब हमारा यहाँ पर कंजम्पशन बढ़ रहा है तो इसका मतलब हम कंजम्पशन बढ़ने के इन प्लेस में, इस पावर को यूज करने के इन प्लेस में हम क्या पेड कर रहे हैं, उसके लिए हम जो है उसका एक्सपेंस उठा रहे हैं, उसकी पेमेंट कर रहे हैं। किसको? आपके हाइड्रिक डिपार्टमेंट को, और हाइड्रिक डिपार्टमेंट से वो फंड रेज होकर गवर्नमेंट के फंड में जा रहा है और उससे हमारा कंट्री जो है वो डेवलप हो रहा है और इकोनॉमिक ग्रोथ जो है वो हमें दिखाई दे रही है। उसके बाद अब हम तीसरा ऐसा प्रूफ देते हैं कि जिससे कि हमें लगता है कि हाँ इकोनॉमिक इंफ्रास्ट्रक्चर के अंदर जो है वो वृद्धि हो रही है, बढ़ोतरी हो रही है, तो इसका मतलब हमारी प्लानिंग सक्सेस हो रही है। तो यहाँ पर एक बड़ा बहुत इम्पोर्टेंट जो सेक्टर है वो है आईटी सेक्टर, इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी सेक्टर। हमारे इंडिया के अंदर इस सेक्टर के अंदर सबसे बड़ा क्या कहना चाहिए, एक रिवोल्यूशनरी ग्रोथ आई, बहुत बड़ी क्रांति एकदम आई कि हमारा इंडस्ट्रियल सेक्टर जो है वो इंटरनेशनल मार्केट के अंदर जो है बहुत बड़ा रोल प्ले करने लगा और इंडिया को उस इंटरनेशनल मार्केट के अंदर इस आईटी सेक्टर से जो है बहुत इंपॉर्टेंट प्लेस मिली। इसलिए हम इसके बेस पर भी ये कह सकते हैं कि हमारा इकोनॉमिक इंफ्रास्ट्रक्चर, क्योंकि हम इकोनॉमिकली अटैच हो गए हैं दूसरे कंट्री के साथ इंटरनेशनल मार्केट के अंदर, और वहाँ की फॉरेन कैपिटल जो है वो हमारे इंडिया के अंदर आ रही है और वो जब एक्सचेंज होकर आती है तो हमारी करेंसी के बेस पर वो इंक्रीज हो जाती है और उसे ही हम इकोनॉमिक इंफ्रास्ट्रक्चर से जोड़ते हैं। तो
तो हमें यहाँ पर 3 पॉइंट ऐसे प्रूफ के रूप में मिलते हैं कि जिससे हम ये प्रूव कर सकते हैं, ये साबित कर सकते हैं कि हाँ इकोनॉमिक इंफ्रास्ट्रक्चर जो है वो एक एलिमेंट है, एक पार्ट है किसका, प्लानिंग के सक्सेस होने का। यानी कि ये इकोनॉमिक इंफ्रास्ट्रक्चर इशारा करता है इस तरफ कि हाँ हमने जो प्लानिंग की है, अच्छा जी हमने जो 5 ईयर प्लान्स के अंदर क्या कैंसी वर्किंग किया है उसके अंदर इकोनॉमिक इंफ्रास्ट्रक्चर की परसेंटेज जो है वो इंक्रीज हुई है, इसलिए हमारी प्लानिंग सक्सेस हुई है। इसके बाद नेक्स्ट टॉपिक हम डिस्कस करेंगे